हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के बुक वन में जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उसको हम लोग शुरू किए हुए थे और उसमें हम लोग 4-5 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पन्स के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखे और फिर सोशल डाइवर्सिटीज़ के बारे में देखे। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखे कि बिल्डिंग वो लोग कैसे बनाते थे, क्या क्या खासियत होती थी। कोर्टयार्ड के चारों तरफ वो लोग बिल्डिंग्स बनाते थे, वॉशरूम होता था, वेल्स वगैरह होते थे। इसके अलावा जो है में एक से ज़्यादा मंजिल की भी बिल्डिंग्स वगैरह मिली है। इसके बाद हम देखें कि हर एक घर के वॉल्स के पीछे जो है ड्रेनेज वगैरह हुआ करता था। विंडो डायरेक्टली रोड के तरफ ओपन नहीं होता था। जो एंट्रेंस गेट होता था बिल्डिंग का या किसी घर का, वो बीच में नहीं होता था, किनारे में होता था। इस बार सोशल डाइवर्सिटी देखिए तो सीटाडेल और लोअर टाउन्स में दिखाई दिया। कुछ बरियल्स के स्टडी से भी जो है सोशल डाइवर्सिटीज़ जो है वहाँ पर पता चलता है। और लग्जरी आइटम या जो भी आइटम्स वहाँ पर मिले हैं, जो खुदाई के दौरान जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उसकी स्टडी को भी देखा जा रहा। तो उसमें भी देखा गया कि दो तरीके के जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एवरीडे यूजेस के हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो लग्जरी आइटम्स हैं। तो एवरीडे यूजेस के जो सामान है वो सभी जगह पर पाए गए हैं और जो लग्जरी आइटम है वो कम तादाद में पाए गए, कम क्वांटिटीज़ में पाए गए और कुछ कुछ जगहों पर ही पाए गए हैं। तो ऐसा पता लगता है कि लग्जरी आइटम जो है वो कुछ स्पेशल लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे, जो वेल्दी रहे होंगे, जो रिच रहे होंगे। और एवरीडे यूज़ का सामान सभी लोग इस्तेमाल करते रहे होंगे, इसीलिए एवरीडे यूज़ का सामान सभी जगह जो है पाया गया और वो एक जैसा था, कॉमन था। वो एक्सपेंसिव भी नहीं था, वो जो जनरली यूज़ के सामान थे। और जो लग्जरी आइटम था एक्सपेंसिव था। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि वहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी था। आज उसी सब चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्राफ्ट प्रोडक्शन को हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट या क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे होता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन बोला जाता है कि जो हैंडी क्राफ्ट के प्रोडक्शन, जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती है, या तो जैसे बहुत सारे बीड्स हो गए, स्टैचू हो गए, या और भी ऑर्नामेंट्स वगैरह सब बन गए जो कि हाथों का काम होता है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में देखिए क्या है। क्राफ्ट प्रोडक्शन ये टॉपिक है। क्राफ्टमैनशिप इंक्लूड द ज्वेलरी, स्कल्पचर, टूल्स, मतलब टूल्स बनाए जाते थे, ज्वेलरीज बनाए जाते थे और फिर स्कल्पचर बनाए जाते थे जो बिल्डिंग्स में डिज़ाइन होते हैं, जो स्टैचू वगैरह होता है, अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ होती है या और भी जो डिज़ाइनें होती हैं, टॉयज़ मेकिंग होता है, टूल्स मेकिंग होता है। तो ये सब चीज़ ये लोग बनाया करते थे। इट वॉज हड़प्पन मेनली इन हड़प्पन्स मेनली बीड, सील्स, वेट वर मेड। बोला जा रहा है हड़प्पन्स लोग जो है वो बीड्स वगैरह बनाते थे, जो मोतियाँ वगैरह होते हैं, माले वगैरह होते हैं। इसके अलावा सील्स, मोहर वगैरह भी ये लोग बनाया करते थे, जो मोहरें होता है, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। वेट्स भी ये लोग बनाते थे। वेट बोलते हैं तराजू और बटखारे को, जो बटखारे होते हैं जिससे हम चीज़ों को वेट करते हैं, मेज़र करते हैं, ये सब बनाते थे। वर मेड। कॉन्चेज वर कट एंड द मेटल वर्क वर ऑल्सो डन। बोला जा रहा है मेटल्स वर्क वगैरह भी होता था। मेटल्स में एकदम स्पेशली याद रखना है कि आयरन का इस्तेमाल ये लोग नहीं जानते थे। ब्रॉन्ज का बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद में ये लोग जो है इस्तेमाल किए थे, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। द मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज चान्हू दारो। ये याद रखना है, चान्हू दारो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये याद रखना है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो मेन सेंटर हुआ करता था, जो चान्हू दारो था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन की जो है निशानी मिली है। जो वहाँ पर तरह तरह की चीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो बनाए जाते थे और उसके रिमेन्स वगैरह भी मिले हैं। तो स्पेशली बहुत बार एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एकदम आम बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्राफ्ट प्रोडक्शन का मेन सेंटर कहाँ होता था, तो क्या होता था, तो ये याद रखना, ये चान्हू दारो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा चान्हू दारो के अलावा लोथल है, नागेश्वर है, ये सब तो लोथल, नागेश्वर ये सब गुजरात में है, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। फिर से बता दे रहे हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सबसे फेमस साइट था, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं वो चान्हू दारो में मिले हैं, जो कि पाकिस्तान में।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सील एंड यूजेस, जो मोहरे वगैरह और उस मोहरे के जो मोहर के जो इस्तेमाल होते थे उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। मोहर जिसको सील्स कहते हैं वर यूज टू प्रोटेक्ट द कंसाइनमेंट। बोला जरा, मोहर का इस्तेमाल जो हम सामान, जो हड़प्पन लोग एक जगह से दूसरे जगह जो सामान वगैरह भेजते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या ट्रेड्स वगैरह जो करते थे, तो उसमें मोहर का इस्तेमाल करते थे। ये लोग जिन भी चीज़ों को सामान भेजते थे, जो जिस भी चीज़ों में पैक करके भेजा जाता था उसको कंसाइनमेंट कहते थे, और किसी भी चीज़ों को पैक करते वक्त उसके मुंह को, माउथ को रस्सी से बांध दिया जाता था। जैसे आज के डेट में हम लोग बोरियों को बांधते हैं, तो उसके मुंह को बांध दिया जाता था और मिट्टी के जो है लेप लगा दिए जाते थे, उस पर मिट्टी से उसको मिट्टी के लेप लगा दिए जाते थे और उस पर मोहर जो है वो मार दिया जाता था। वो एज ए निशानी के तौर पर होता था कि उसको अगर जो है ट्रैवल के दौरान या फिर एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन के दौरान किसी तरीके की कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई, कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, उस बोरियों को खोला तो नहीं गया, उस कंसाइनमेंट को खोला तो नहीं गया। दूसरी बात, मोहर का ये भी पर्पस हुआ करता था कि जो आदमी जिसको भेज रहा है या भेजने वाले का, सेंडर्स का या रिसीवर्स का जो है जो कहीं ना कहीं निशानी हो। आज के डेट में भी हम लोग जब कम्युनिकेशन के लिए कोई चीज़, सामान भेजते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ों को अच्छे से पैकिंग कर देते हैं कि जो है इस बात का ख्याल रहे कि बीच में किसी तरीके की कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, और दूसरी बात सेंडर और रिसीवर्स का नाम वगैरह जो लिखा जाता है। तो मोहरों वगैरह का इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, अपने सामानों को, कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो है सेंडर्स जो भेज रहा उसकी निशानी के तौर पर भी वो होती थी। तो देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, मोहरों का क्या इस्तेमाल हुआ करता था, या सील्स जिसको कहते हैं, ठीक है, उसी को मोहर कहा गया हिंदी में। तो मोहरों का क्या इस्तेमाल था, लोग मोहरों का इस्तेमाल क्यों करते थे? तो देखिए, मोहर वर यूज टू प्रोटेक्ट द कंसाइनमेंट। मोहर जो है, जो कंसाइनमेंट है, जो पार्सल्स वगैरह होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेड होता था, उस दौरान जो सामान भेजे जाते थे, उन चीज़ों को हिफाजत के लिए, उन चीज़ों की हिफाजत के लिए, उन चीज़ों को बचा करके रखने के लिए, ठीक है, टेम्परिंग से बचने के लिए, बचाने के लिए मोहरें लगाई जाती थी। इफ़ द गुड्स वर सेंट अवे एंड पुट इन अ बैग। बोला जरा, अगर कोई सामान दूर भेजा जाता था और फिर जो है उसको बैग में रख करके, इट वॉज टाइड विद द रोप्स, उसको रस्सी से बांध दिया जाता था उस बैग्स को, उस बोरियों को, एंड सील्ड विद द वेट क्ले, और जो है ना भीगे मिट्टियों का लेप लगा दिया जाता था, भीगे मिट्टी उसके मुंह पर बांध दिए जाते थे, स्टैम्प्ड ऑन द रोड, और फिर उस पर स्टैंप लगा दिया जाता था, मोहर लगा दिया जाता था। इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द मार्क ऑफ द स्टैंप, अगर उस मोहर और स्टैंप के जो है उसमें किसी तरीके की कोई चेंजेस हुई है, इट वॉज कंसिडर्ड एज द टेम्पर्ड विथ, तो ऐसा माना जाता था कि उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है, टेम्परिंग हुई है, वो बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है जैसा भेजा गया है, ठीक है, या जैसा जहाँ से भेजा गया था वैसा नहीं है, इंटैक्ट नहीं है। एट द सेम टाइम मोहर का ये भी इस्तेमाल था कि उसके साथ साथ इट वॉज रिवील्ड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर्स, मतलब जो भेज रहा है उसकी पहचान होती थी कि जिसने भेजा है उसका नाम या किसी तरीके का सिंबल्स भी उस पर रहा करता था। तो मोहर का जो है ये काम था। अक्सर हड़प्पन सील्स के बारे में आता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हड़प्पन जो सील्स थे उसका काम क्या था, आखिर मोहरें जो है क्यों लगाए जाते थे? तो मोहर लगाया जाता था कि सामान को, कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, और जो है ना भेजते वक्त जो है मोहर का ये काम होता था आइडेंटिटी के लिए कि जो है ना उसमें टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, या अगर इंटैक्ट है तो टैम्परिंग नहीं हुई। इसके अलावा सेंडर्स का जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा और भी हमारा टॉपिक जो है वेट, मतलब जो चीज़ों का जो मेजरमेंट होता था उस चीज़ों के लिए जो वेट का जो है इस्तेमाल होता था। देखिए, इट वर मेड फ्रॉम स्टोन कॉल्ड चर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया अक्सर, ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम में, एंट्रेंस के एग्जाम में और भी दूसरे एग्जाम में, CUCT वगैरह में ये पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो वेट होता था वो कौन से चीज़ों से बनता था। तो ये स्पेशल जो है पत्थर होता था, चर्ट्स जो है वो उससे बना करता था। दे वर यूज टू मेज़र द ज्वेलरीज, और चर्ट्स का इस्तेमाल किया, वेट का इस्तेमाल क्यों होता था? तो जो है ज्वेलरी को मेज़र करने के लिए, बीड्स को मेज़र करने के लिए, इसके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ों को नापने के लिए, तौलने के लिए, जैसे आज के डेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीड मेकिंग।
बीड वर मेड अप ऑफ कार्नेलियन। बीड किस चीज़ से बना होता था? जो स्पेशल पत्थर होता था कार्नेलियन, जिसको जो कि एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, रेड कलर का होता था पत्थर। जास्पर है, सेलेलार है, और भी जो है स्पेशल किस्म के पत्थर होते थे जैसे लैपिस लजुली वगैरह, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बीड्स जो बनते थे, जो मोतियों वगैरह बनता था, वो अलग अलग किस्म के पत्थर से बना करता था। जो पत्थरों का नाम क्या है? कार्नेलियन है, जास्पर है, सेलेलार है। अब हम लोग इस तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ। Some beads were also made by mixing the two or more substance together। बोला जा रहा है कि कुछ बीड्स जो बनाए जाते थे वो एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके भी बनाया जाता था। जो एक से ज़्यादा पत्थरों को या एक से ज़्यादा मोतियों को मिक्स करके भी बनाया जाता था। द शेप ऑफ द बीड्स वॉज सर्कुलर सिलेंड्रिकल। तो बीड्स की जो शेप होती थी, कुछ मोतियों की सिलेंड्रिकल भी होती थी और कुछ जो था सर्कुलर भी होता था। द प्रोसेस वर मेड अप ऑफ ग्रिंडिंग। इसमें प्रोसेस का जो इस्तेमाल था, ग्रिंडिंग है, पॉलिशिंग है, पाइसिंग है, तो ये सब जो है बीड मेकिंग प्रोसेस में आता था। टू मेक द बीड, बीड्स को बनाने के लिए इन सब चीज़ों का जो है ये तरीका था। ग्राइंडिंग क्या होता है? पीसना होता है। पॉलिशिंग मतलब उसको पॉलिश करना हुआ, और पाइसिंग मीन्स उसमें छेद करना हुआ। ठीक है, तो ये सब तरीका होता था बीड मेकिंग के तरीका में, याद रखना है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर, मतलब ये कैसे पता लगाया जाता था कि कहाँ पर, जैसे हम देखें कि चान्हू दारो बीड जो है, सॉरी, आर्ट एंड क्राफ्ट का या आर्ट का जो है सेंटर हुआ करता था, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर हुआ करता था चान्हू दारो। तो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कैसे पता लगाया कि कहाँ पर जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और कहाँ पर नहीं होता था? तो कैसे पता लगता था? तो कॉमन सी बात है, जहाँ पर जैसे किसी जहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाने वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाने के जो बचे हुए जो कूड़े होते हैं, या बचे हुए जो कतरन होते हैं, या बचे हुए जो रीमन्स होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जिन जिन जगहों पर जो पत्थरों की छोटी छोटी टुकड़े वगैरह सब, जो रीमन्स वगैरह सब पाए गए हैं, तो वहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है हुआ करता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में मटेरियल्स जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता था? तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल, या तो कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन ऐसे भी हैं, प्रोडक्शन सेंटर ऐसे भी हैं जो जहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता था, वहीं पर जो है वो प्रोडक्शन सेंटर भी होता था। और कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर ऐसे भी हैं जो जहाँ पर रॉ मटेरियल दूर दराज से जो है वो लाई गई है। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए रोडवे, वाटरवे कम्युनिकेशन दोनों होता था। ब्लॉक कार्ड्स वगैरह सबका जो है वो इस्तेमाल हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों से हम पता लगाते हैं। देखिए, द रिमेनिंग रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स जो बचे होते हैं, अबेंडेंट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स में डिफेक्ट आ गया है, जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के दौरान जो टूट फूट गई है, या फिर और भी रिमेन्स वगैरह सब है, वर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन सेंटर। तो वही आइडेंटिफिकेशन होता था कि यहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। आज के डेट में फिर से बता रहे हैं कि जहाँ पर कंपनी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, तो उस कंपनी, कारखाने, फैक्ट्रियों के जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए सामान होते हैं, जो कतरन वगैरह होते हैं, तो वो सब वहीं पर रहते हैं। या डस्ट, सॉरी, जो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल होता है वो वहीं सब पर होते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे आसपास में कहीं पर फैक्ट्रियाँ वगैरह है। ठीक है, या पहले कभी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ रही होगी। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट को जिन जगहों पर जो रॉ मटेरियल के रिमेन्स मिले हैं और भी सारे बचे हुए सामान मिले हैं, ये आइडेंटिफिकेशन हुआ करता था क्राफ्ट प्रोडक्शन का, कि इन जगहों पर शायद क्राफ्ट प्रोडक्शन होती रही होगी। नेक्स्ट है, द प्लेस वेयर द टूल आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्शन सेंटर। दूसरा पहचान ये भी था कि जिन जगहों पर बहुत सारे टूल्स मिले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के यूजेस में, या क्राफ्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो टूल्स वगैरह सबका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब टूल्स जिन जिन जगहों पर मिले हैं, तो उससे शायद अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि यहाँ पर, तो जहाँ पर टूल्स मिलेगा तो वहाँ पर प्रोडक्शन की जाती रहेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए हमारा क्या है, रॉ मटेरियल क्या सब इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सम रॉ मटेरियल वर लोकली अवेलेबल, बोला जाए कुछ रॉ मटेरियल तो वहीं पर अवेलेबल होते रहे होंगे जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी। जो प्रोडक्शन सेंटर था उस आसपास में या उस सराउंडिंग्स में, उसी जगह पर कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल रहते रहे होंगे। जैसे कुछ क्ले है, स्टोन है, वुड्स है, मेटल्स है, ये सब लोकली अवेलेबल जो है रॉ मटेरियल रहते रहे होंगे। अदर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल वर प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द अदर प्लेसेस, बोला जरा कुछ रॉ मटेरियल दूसरी जगहों से भी लाए जाते थे। वो सब रॉ मटेरियल कौन कौन है? कोंच है, कहाँ से लाते थे? नागेश्वर से और बालाकोट से। कार्नेलियन है जो कि लोथल से लाया जाता था। इसके अलावा सालखारी है जो कि राजस्थान से लाया जाता था।
ये कॉपर है, ठीक है, जो कहाँ से लाया जाता था खेतरी, जो कि राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर जो है वो कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था, तो राजस्थान में एक जगह है खेतरी, वहाँ से प्रोक्योर किया जाता था। ये भी जो नेक्स्ट है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये एक स्पेशल किस्म की पत्थर हुआ करता था जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता था। तो ये कहाँ से लाया जाता था, ये शोरतुगे से लाया जाता था। शोरतुगे कहाँ, अफगानिस्तान में, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो इंपॉर्टेंट सेंटर था वो कहाँ था, चान्हू दारो। लेकिन लैपिस लजुली जो कि एक ब्लू कलर का स्पेशल किस्म का जो है वो पत्थर हुआ करता था, ये कहाँ से लाया जाता था, ये शोरतुगे से लाया जाता था। तो अब देखिए आज के डिस्कशन से जो हम लोग चैप्टर क्वेश्चन देखते हैं, तो आज के डिस्कशन से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन पर है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन की जाती थी। उसमें चान्हू दारो है जो स्पेशल सेंटर है, इसके अलावा हम लोथल देखते हैं, नागेश्वर देखते हैं, ये सब चीज़ था। इसके अलावा सील्स के बारे में डिस्कस किए, तो सील्स से भी क्वेश्चन आता है कि सील्स क्या था और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता था। वेट वाले से भी आता है कि वेट वाले से तो मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि वो पूछेगा किस चीज़ का बना हुआ होता था, तो जनरली ये चर्ड्स का बना हुआ होता था। इसके बाद हम देखते हैं बीड मेकिंग, जो स्पेशल किस्म के जो वो पत्थर होते थे, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि वेट्स जो बनाए जाते थे वो स्टीटाइड्स के होते थे, मतलब वेट्स जिसको कहते हैं जो कि हमारा तराजू और बटखरा होता था, वो किस चीज़ का बना होता था, वो स्टीटाइड्स का होता था। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, स्पेशल किस्म के जो पत्थर से बनते थे वेट्स, किससे, स्टीटाइट से बनते थे। स्टीटाइट वो स्पेशल किस्म का पत्थर होता था और इस स्टीटाइट से जो है वेट्स वगैरह जो वो बने होते थे। और हम लोग देखें कि ये वेट्स इससे नहीं बने होते थे, चर्ट से बने होते थे। और जो हमारा स्टीटाइट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, चर्ट से बने होते थे। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, सील्स के बारे में बताना चाह रहे थे, सील्स जो बने होते थे वो सील्स बने होते थे इससे, स्टीटाइट से, ये याद रखना। सील्स बने होते थे स्टीटाइट से, जो स्पेशल किस्म का पत्थर होता था, और वेट जो हमारा बनता था वो चर्ट से जो है वो बना होता था, चर्ट से बना होता था। चर्ट से स्पेशल किस्म का पत्थर था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फिर इधर देखते हैं जो बीड्स वगैरह या और भी चीज़ें कहाँ से जो है प्रोक्योर किए जाते थे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता था प्रोडक्शन सेंटर का, तो जहाँ पर रिमेन्स वगैरह पाए जाते थे वहाँ पर जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर हुआ करता था। फिर ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल कैसे अवेलेबल जो है होता था, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर की जाती थी। तो कुछ रॉ मटेरियल तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के पास ही होती थी, जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वहीं पर पाए जाते थे, और कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते थे जो दूर दराज से लाए जाते थे, जिसमें से स्पेशली कुछ हम यहाँ पर आपको बता भी दिए हैं। कार्नेलियन है, लोथल से लाया जाता था, साल खैरी है वो राजस्थान से लाया जाता था, कॉपर है खेतरी से लाया जाता था, लैपिस लजुली है जो कि श्रोतोगे से लाया जाता था, जो कि कॉपर पर और लैपिस लजुली पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना। ये भी याद रखना जो सील्स होते थे, जो इसको हम मोहर कहते हैं, वो मोहर किस चीज़ का बना होता था, तो स्पेशल किस्म का पत्थर होता था जिसको स्टीटाइट कहा गया है, STEATTIT। स्टीटाइट स्पेशल किस्म के पत्थर होते थे जिससे मोहरें वगैरह बनी होती थी। और वेट जो कि हमारा तराजू जो मेज़र करने के लिए जो हमारा वजन होता है वेट, वो जो है चर्ट से जो है वो स्पेशल किस्म के पत्थर से बना होता था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर वहाँ पर हड़प्पन लोगों का कोई जो है किंग्स हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, ये लोग कैसे इतने प्लान्ड वे में और इतने सिस्टमेटिक वे में ज़िंदगी जीते थे, कोई इन लोगों को कंट्रोल करता था, कोई किंग्स होता था या नहीं होता था, अगर किंग्स नहीं होता था तो कैसे ये लोग जो है ना ऐसे सिस्टमेटिक वे में वेल प्लान्ड तरीके से ज़िंदगी जीते थे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे भी, तब तक कि आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।